चलो तो आज फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पे निकालना। एक्सियल पे और नॉन एक्सियल पे तो हम निकाल चुके। अब आया है एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का मतलब ना तो वो एक्सियल पे है और ना वो नॉन एक्सियल पे, मतलब ना तो वो इस तरह से है एक्सियल पे, ना वो नॉन एक्सियल पे। नॉन एक्सियल का मतलब ऐसे इस तरह से। आज है वो इन दोनों से अलग। तो एट एनी पॉइंट वाली डेरिवेशन का हम यूज करके दोनों को निकाल सकते हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल को। अब ये डेरिवेशन भी उसी की समझ में आएगी जिसको एक्सियल और नॉन एक्सियल आती हो। वो कैसे, देखो भाई, ये वाला तो सबने पढ़ लिया, एक्सियल वाला। जिसने ना पढ़ा तो वो पहले लिस्ट में जाकर पढ़ सकता है भाई, अब तक ना पढ़ो। कि एक्सियल वाला क्या हो गया, यहाँ पे निकालना हो पॉइंट पी पे। इसका फॉर्मूला आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। यू एक्सियल वाला था। और नॉन एक्सियल वाला यहाँ पे उसका आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। लेकिन आज कहाँ निकालना है, आज किसी और पॉइंट पे निकालना है। ना तो इधर निकालना ना इधर निकालना नॉन एक्सियल पे। तो यहाँ ले लिया आज वो पॉइंट। अब ध्यान दो, देखो यहाँ निकालने के लिए अभी हम जो पढ़ा उसी का यूज करेंगे, कुछ अलग से नया नहीं है। देखो कैसे, जैसे यहाँ निकालना है ये, फिर मैं दोबारा से बना के दिखा रहा। जैसे इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे निकालना है, तो हमने सबसे पहले इसको इसके मिड पॉइंट से मिला देना है। अब इसके कारण जो जिस डाइपोल के कारण निकालना है -q, ये +q, इसका p की दर को है इधर का, वो माइनस से प्लस की ओर होती है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। अब निकालना यहाँ पे है E। अब यहाँ पे कोई वो भी नहीं बन रहा भाई, इससे इसको मिला देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो। हमें चाहिए E निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए E निकालने के लिए, एक तो चार्ज है और एक डिस्टेंस। चार्ज तो हमें पता है, इस डिस्टेंस का नहीं पता, यो मैटर फंस गया इसमें। लेकिन इसको निकालने का तरीका अलग ही कर दिया कि जो हमने पढ़ा उसको यूज करके, जो पहले पढ़ा उससे यूज करो। वो कैसे, देखो जब इस पॉइंट पे निकालना तो हम क्या करते हैं, एक डाइपोल ऐसे बना लेते हैं इस तरह से। तो जब ये डाइपोल बनाए इधर को, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ध्यान दो, एक्सियल वाली बनेगी ना। तो एक डाइपोल तो हम बना देंगे इसके एक्सियल वाली कंडीशन बना के, फिर दूसरा डाइपोल बनाएंगे हम नॉन एक्सियल वाला। देखो नॉन एक्सियल वाला बन गया, ये देखो ये इस तरह से नॉन एक्सियल वाली कंडीशन बन गई। तो उसी का यूज करके डेरिवेशन को फिनिश करेंगे। तो करते हैं, चलो स्टार्ट भाई। तो हमने ये जो अपना मेन डाइपोल ये था, ये जो इसका डाइपोल मूवमेंट है वो इधर को है, किधर को है, इधर को। और उसकी वैल्यू कितनी है, पी ए। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब जो ये जो दो डाइपोल बनाए हैं मैंने, ये वाला और ये वाला, क्यों बनाए हैं, देखो ये वाले तो बनाने से तो ये डेरिवेशन होगी एक्सियल वाली, ये वाला बनाने से ये होगी नॉन एक्सियल वाली। ठीक है ना। अब इस चार्ज को बोल देते हैं -q, चलो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, -q। इसको भी -q और इसको भी -q। भाई डाइपोल भी तो है, ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है। और इस पे चार्ज मान लेते हैं कितना, दूसरे एंड पे इक्वल होता है। यही तो प्रॉपर्टी है डाइपोल की, +q। ठीक। अब आपने दिख रहा जो जहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है P पे, ये जो एंगल बन रहा है जी, इस वजह से निकालना है, इस वाले डाइपोल के कारण ये थीटा बन रहा है। मान लिया हमने थीटा। अब देखो एक कैंची फिगर बन गई क्या, वर्टिकल अपोजिट, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन के बीच में थीटा है, तो यहाँ भी थीटा होगा।
अब कंसेप्ट ये है समझने वाला, जो मेन पॉइंट है, हमने अब इससे क्या डाल दिया, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे इस पे, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है भाई। अब डाइपोल मोमेंट तो है इधर को, हमें तो इस डायरेक्शन में चाहिए, जहाँ निकालना है इस डायरेक्शन में। तो एक काम करो, ये ट्रायंगल बन गया, यू 90 है, तो 90 का सामने का क्या होगा रे, तो 90 का जो सामने का होगा वो क्या होगा रे, हाइपोटेनियस, ठीक। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर, और जो ये बच गया ये बेस बच गया। तो इस ट्रायंगल से ही आंसर मिलेगा। अब इस ट्रायंगल में कोस थीटा लगाइयो भाई, इस ट्रायंगल में कोस थीटा लगा दो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस कितना है, बेस तो है ये निकालना, हाइपोटेनियस कितना है पी, तो कितना आ गया, पी कोस थीटा आ गया भाई। तो हमें पता चल गया इधर को कितना डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है, वो पी कोस थीटा कर रहा है। देख इधर को तो पूरा पी कर रहा है जितना वो था, और इधर को कितना कर रहा है, इधर को कर रहा है इस डायरेक्शन में पी कोस थीटा, जो अभी निकाला। अब इस डाइपोल के कारण देखो ये इधर को है, तो इधर को ये वाली डायरेक्शन है, तो इस ट्रायंगल में अब साइन लगा दो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये तो हमें फाइंड ही करना है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ये रहा पी, चलो इसे पी डैश से डिनोट कर दो परपेंडिकुलर को। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, पी कोस पी साइन थीटा। तो एक बात क्लियर होगी कि इस बड़े डाइपोल के कारण कितना है पी कोस थीटा, इस बड़े डाइपोल के कारण कितना है पी साइन थीटा। ये बात आप समझ गए होगी। तो अब यहाँ पे लिख देना है आपको कि जो ये बड़ा डाइपोल है इसका कितना पी काम कर रहा है, इधर को पी कोस थीटा, वो इस बड़े डाइपोल का इधर को कितना काम कर रहा है, इधर को तो वो पूरा पी कर रहा है, कितना कर रहा है इधर को पी, भाई जो ये इधर को पी कर रहा है, इस डायरेक्शन में पी कोस थीटा है ये, और इस डायरेक्शन में मतलब इधर को, ठीक, इधर को कितना है, वो इधर को है पी साइन थीटा। ये अगर ये बात समझ गए तो आप पूरी डेरिवेशन समझ गए, ये समझो। एक बार और बता रहा, यही ध्यान देने वाली बात है कि ये डाइपोल था अपने पास, देखो ये डाइपोल था, यहाँ पे निकालना था। तो मेथड क्या बनाया कि जब इधर को पी है तो निकाल ले कैसे, डिस्टेंस का ढंग नहीं बैठा, तो फिर क्या करा, दिमाग ये लगाया क्यों ना एक काम कर ले कि जिधर को यू है इस तरफ डायरेक्शन के अलोंग एक डाइपोल बना लो। और यह कंडीशन कौन सी होगी, एक्जेल बड़ी बनेगी, और इसका तो सबको पता निकालना है बिल्कुल। फिर दूसरा क्या दिमाग लगा, एक तो दिमाग ही लगा लिया, एक दूसरा दिमाग ही लगा लिया। देखो अब एक काम और कर लो, अब परपेंडिकुलर ले लो एक डाइपोल, ऐसे, और ये डेरिवेशन हमने पढ़ ली, अरे यहाँ भी पढ़ रखी नॉन एक्जेल वाली, कि इसके फॉर्मूले में 2p/r³ आवे और इसके में p/r³ आवे। अब फिर मैटर यहाँ फंस गया, यू पी तो इधर को है, इधर को कितना काम कर रहा, तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री, ये थीटा। तो यहाँ से दिमाग लगा दिया कि ठीक है यो तो रहा, यो हाइपोटेनियस है, यो परपेंडिकुलर है, पी डैश से कह दो क्योंकि पी से तो डाइपोल मोमेंट को डिनोट कर रखा, ये बेस। तो फट देने से दिमाग लगा ले कि एक्जेल पे पी कितना है, कोस थीटा लगा दो बस, इस ट्रायंगल में कोस थीटा बराबर क्या हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, 90 के सामने कितना है डाइपोल मोमेंट, तो आ गया भाई सीधा पी कोस थीटा। इधर को पता चल गया डाइपोल कितना है, पी कोस थीटा। अब मैटर इसका रह गया नॉन एक्जेल वाले का, इधर को कितना है,
तो इधर को क्या है, यह साइड या ही नहीं आ गई सेम। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस डाइपोल को, समझ लो। ये नॉन एक्सियल वाला ये ऐसे बनेगा, तो ये वाली डायरेक्शन तो इधर को ही होगी और ये वाली साइड यही होगी। ये तो परपेंडिकुलर ही नहीं। अब साइन लगा दो भाई, साइन थीटा सबको बता क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस वही है सेम इसका डाइपोल मोमेंट, तो आंसर आएगा पी साइन थीटा। तो पता चल गया इसके कारण इधर को डाइपोल कितना है, इधर को इसका, इधर को कितना है पी साइन थीटा, और इधर को कितना है पी कोस थीटा। देखो तो ये बात समझ गए, पी कोस थीटा कैसे आ इधर को, और पी साइन थीटा इधर को कितना कैसे आ। अगर ये समझ गए तो पूरी डेरिवेशन आपकी खत्म होगी, ये समझ लो बिल्कुल। अब हम लिखेंगे, देखो अब एक चीज और है, एक्सियल वाली की डायरेक्शन किधर को आई थी, ध्यान दो। एक्सियल वाली की डायरेक्शन वहां पे अपनी किधर को आई थी, उस जैसे इधर डाइपोल था, याद कर लियो, थोड़ा दिमाग पीछे चलो, दिमाग को अपने लेके जब वह डेरिवेशन करी थी तो इसके इधर पे यहाँ पे इधर माइनस था, इधर प्लस था, तो पास वाले के कारण यानी कि प्लस वाले के कारण उससे फार गई थी दूर। ऐसे यहाँ ये माइनस है ये प्लस है, तो डायरेक्शन किधर को होगी, ई की इससे दूर होगी, किधर को होगी इससे दूर, ऐसे होगी। एक सेकंड डायरेक्शन शो कर देते हैं जिससे आपकी समझ में आसानी से आ जाए। भाई ये इधर को होगी बा, ठीक। अब नॉन एक्सियल वाले की डायरेक्शन कैसे आई थी, अगर P की इधर को है तो उसमें E की डायरेक्शन उसके अपोजिट आई थी। दिमाग फिर ले चलियो पीछे अपना एक बार, Q डाइपोल था। अब तो मैं पहले डायरेक्शन बना रहा फिर आपको बता रहा दोबारा से। तो इसके कारण डायरेक्शन किधर को आई थी, उसके अपोजिट, इधर को देख लो। ये अगर ये डाइपोल था, जब यहाँ पे निकाल दी थी, ध्यान दो ऐसे एरो बने थे और इधर को रिजल्ट आया था, तो उसके अपोजिट P इधर को था तो E उसके एंटी पैरेलल बताया था वहाँ पे। ऐसे यहाँ P जब इधर को है, इसका एंटी पैरेलल कहाँ है, ये रहा, ठीक। इसमें उसी के अलोंग उससे फार, ठीक है भाई। यहाँ तक का अगर समझ गए आगे बढ़े। अब अपना फॉर्मूला लगाओ, ई एक्सियल क्या होता है, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला सबको पता है। ई एक्सियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p, लेकिन यहाँ p नहीं, कितना है इस डायरेक्शन में p कोस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे p कोस थीटा अपॉन r क्यूब। और डायरेक्शन की दर को है, ये पॉइंट p है, चलो इसको नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं o, इसको नाम दे देते हैं b। तो डायरेक्शन है o से p की तरफ को, ठीक है। अब ई एक्सियल इव नॉन एक्सियल 1/4πε0, उसमें क्या देख लो, नॉन एक्सियल वाले में डायरेक्शन इधर को कितना p साइन थीटा, p नहीं है वो, कितना p साइन थीटा अपॉन r क्यूब। इसमें डायरेक्शन किधर को है, o से इधर को, मतलब किधर को, इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन, ये किसकी है, ई नॉन एक्सियल, और इसमें ये क्या है, ई एक्सियल वाली, ठीक है भाई।
अब एक्जेल भी आ गई और नॉन एक्जेल भी आ गई, रिजल्ट कहाँ होगा? फिर वही कंसेप्ट बन गया, ये एक्जेल वाले तो कह रहा है इधर को है ही, और ये नॉन एक्जेल वाले कह रहे इधर को है ही। फिर वही कंसेप्ट बनेगा कि कहाँ बीच में आओगा रिजल्ट, कहाँ पे आओगा रिजल्ट? आएगा बीच में। ये जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे आएगा बीच में, किसी की नहीं चलेगी। तो दोनों के कहाँ होगा? बीच में। अब फिर निकाल ले कैसे? तो वो ये दोनों का रिजल्ट, ये तो कहता है इधर को है, ये कहता है इधर को है, रिजल्ट आ बीच में, तो इसका कुछ फैक्टर इधर काम करा, इसका भी कुछ फैक्टर यहाँ पे काम करा, तभी तो यहाँ रिजल्ट आ। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं अलग से समझा देता हूँ इसको। वहाँ पे देखो, एक तो ई आ गया ऐसे, ये ऐसे, और एक ई आ गया ऐसे। ध्यान दियो भाई, रिजल्ट कहाँ होगा? रिजल्ट होगा बीच में, ये यहाँ होगा रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका यहाँ ये हो गया नॉन एक्जेल वाला, ये नॉन एक्जेल वाला, तो ये ई नॉन एक्जेल। अगर मैं देखो ये लाइन यहाँ है, अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दे ऐसे, इधर से इसको आगे बढ़ा दो, ये सेम ये यही नहीं है जितनी यहाँ पे है ना, ये भाई जितनी साइड ये यहाँ पे है उतनी ऊपर है, सेम है। तो इसको हम यहाँ पे भी तो बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में ये नॉन एक्जेल यहाँ पे है, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को। अब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 हो गया, और ये क्या होगा 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा के सामने का ये परपेंडिकुलर, यो बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस ही तो रिजल्ट है, देख लो भाई, जो बीच में आया ये वाला ही तो रिजल्ट है वो इसका। अगर हम रिजल्ट देख के अब दोनों को देखो ऐसे बढ़ा दे, यहाँ पे वहाँ पे समझा दिया, इधर को थोड़ा इसको बढ़ा दे, तो ये वाली लेंथ यहाँ पे आ रही, ये वाली इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम ई नॉन एक्जेल को यहाँ लिख देंगे, तो ये ट्रायंगल बन गया। ये एंगल मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा, ये 90, इसके सामने का ये हाइपोटेनियस, अल्फा के सामने का ये परपेंडिकुलर, ये बेस। जो कि मैं ये बात आपको कहाँ पे समझा रहा हूँ? इस पेज पे, ठीक है। हाइपोटेनियस अपना रिजल्ट हो गया, तो जो ई नेट होगा वो कितना होगा? वो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है ये, और ये कितना है? ये तो नॉन एक्जेल वाला है, तो ई नॉन एक्जेल का स्क्वायर प्लस ई एक्जेल का स्क्वायर। अगर कुछ बात समझ में आई हो, रिजल्ट क्या आया? ई एक्जेल और ई नॉन एक्जेल का होल स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दो, दोनों का सेपरेट स्क्वायर करके अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस रिजल्ट किसका रिजल्ट है? दोनों के सम का। तो यहाँ पे समझ गए, तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आ गया, ई नेट आ गया अंडर रूट ई एक्जेल का स्क्वायर प्लस ई नॉन एक्जेल का स्क्वायर। अब आगे से सोल्व कर लेते हैं। तो ई नेट अंडर रूट एक्जेल का फॉर्मूला क्या हो वो लिख दो, 1/4πε0 2p/r³ और उसका होल स्क्वायर।
प्लस नॉन एक्जेल का फॉर्मूला 1/4πε0 p/r³ इसका होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो जो कॉमन है, 1/4πε0 यहाँ भी, यहाँ पे भी, 2p यहाँ, वो p यहाँ पे भी, p यहाँ पे भी, r³ यहाँ पे भी, r³ यहाँ पे भी। एक चीज मिस होगी भाई, एक्जेल पे क्या आता कोस थीटा, एक्जेल के साथ क्या था यहाँ पे कोस थीटा, देख लो एक बार, ये लिख रहा एक्जेल पे है कोस थीटा, नॉन एक्जेल पे साइन थीटा, और यहाँ पे नॉन एक्जेल पे साइन थीटा। तो कॉमन क्या है 1/4πε0, 1/4πε0 और p यहाँ पे भी p, r³ और ऊपर से स्क्वायर तो है ही, तो अंडर रूट से बाहर निकल देगा, तो ये बाहर आ गया ये टर्म। अंदर क्या बचेगी, अंदर बच गया, एक तो बच गया 2 का स्क्वायर 4, एक बच गया कोस थीटा, तो इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर बच गया साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ गए होगे। कोई से अगर ये बात समझ में ना आई हो कैसे बाहर हुआ, देख लो ऐसे आई ये बाहर। अगर कोई चीज़ अंदर, पीछे मैं कॉमन ले लूँ अंदर थे, तो p/r³ का स्क्वायर कॉमन आओगा, यहाँ से देख लो जब कॉमन लूँगा बाहर, अर्थात मैं बता स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए बाहर आ गई टर्म। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सबको बता, 10वीं तक पढ़ते आ रहे 1 हो, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वह यहाँ पे पुट कर दो, तो ई नेट आ गया अपना 1/4πε0 p/r³। अब देखो जब साइन स्क्वायर थीटा की जगह यह टर्म पुट होगी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये 4 है तो 3 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा भाई, 4 में तो 1 घटा दो 3 रह जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया फाइनल, ई इक्वल टू ई नेट 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। अब इससे आप दोनों डेरिवेशन कर सकते हो, एक्जियल नॉन एक्जियल। कैसे, देखो अगर थीटा 90 हो तो हम उसे बोल रहे हैं नॉन एक्जियल। नॉन एक्जियल में तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ए ऐसे बना लियो वही सीधा ए ऐसे, तो थीटा कितना है यहाँ पे 90, और एक्जियल में तो इधर को ही रहे थीटा यहाँ पे 0, उसे एक्जियल बोल रहे। तो जब यहाँ थीटा 90 पुट करोगे, कोस 90 कितना हो सबको पता 0 हो, तो खत्म या टर्म 1 बच गया, और 1 का तो अंडर रूट 1 ही होगा, तो आंसर वही आ गया, देख लो 1/4πε0 p/r³ भी तो हो नॉन एक्जियल का। अब एक्जियल पे थीटा 0, तो कोस 0 की वैल्यू सबको पता 1 हो, तो 1 हो तो यहाँ पुट कर दो 3 कोस स्क्वायर 90 प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 हो, 3 और 1 4, और 4 का अंडर रूट क्या होगा बाहर बन के 2, या तो नॉन एक्जियल बड़ी नहीं आ गई, फिर क्या बिल्कुल आपकी। तो यह वाली डेरिवेशन जो यू अपना फॉर्मूला आया आपका, यू फॉर्मूला दोनों पे वैलिड है, मतलब एट एनी पॉइंट का निकाल के हम क्या करते हैं, देखो अब ये पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला, अब हम इसको अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है, अगर तुम इसे सीधा कर दोगे तो नॉन एक्जियल वाली डेरिवेशन होगी। अगर इसे तुम यहाँ सीधे ऐसे ले आओगे तो थीटा 0 देख लो, अगर इसे तुम यहाँ थे यहाँ से इसे ऐसे ले आओ यहीं पे तो थीटा 0, अगर इसे यहाँ तो सीधा कर दो थीटा 90। ठीक है भाई,
अगर लास्ट पूछने लगे डायरेक्शन किधर का है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें 10 लगा दो भाई। अगर डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए इसमें 10 लगा दो। 10 क्यों लगाया वो भी आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखो 10 अगर अल्फा लगा देते, 10 अल्फा बराबर क्या हो, यहाँ से इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपन बेस होकर है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, यू लिख रहा है, यह टर्म है, या क्या है इसमें नॉन एक्सियल, तो 10 अल्फा आ गया ई नॉन एक्सियल अपोन बेस कितना है, यू जब परपेंडिकुलर यू रहा बेस, बेस है यू क्या ई एक्सियल। ठीक है, अगर कोई डायरेक्शन पूछने लगा तो ये डायरेक्शन है वही, घबराने नहीं है। यह डेरिवेशन थोड़ी ही हार्ड तो है लेकिन बेहतरीन डेरिवेशन है, दिमाग सा खोल दिया होगा। तो ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट। नेक्स्ट डेरिवेशन अब गोस पे चले गए हम। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पुट करनी है तो भाई कर सकता है, कोई कर लियो। क्या हो इसकी वैल्यू 1/4πε0 p/r³, ऐसे इसकी नीचे पुट कर लियो 1/4πε0 2p/r³, कट जाएगा 1/2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट हुई आज अपनी। थैंक यू।